अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू की तहरी की डिश, जिसके लिए मुझे जो सामान चाहिए वो आपके सामने रखा है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ कितनी हमने डाली है। हमने 3 पाव के करीब आलू लिए हैं, ठीक है। आधा किलो हमारे चावल, जिनको हमने अभी भिगोया नहीं है। जब मैं आलू डाल दूँगी, आलू गलने जैसे हो जाएंगे, फिर मैं इसको 15 मिनट के लिए भिगोऊँगी। हमने 3 लिए दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसे हमने बारीक काट लिया। 4 हमने लिए टमाटर, जिन्हें हमने बारीक काट लिया। 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 3 ये हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने काट लिया है। चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पतीली में कुकिंग ऑयल डालेंगे, ठीक है। ये हमने डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक ये सही गर्म नहीं होगा तो प्याज नहीं डालेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा मिनट को चलाएं। इसके साथ ही में ये ज़ीरा, जो मैंने गरम मसाला आपको दिखाया था, ये मसाला आपको दिखाया था, ये इसमें डाल दिया, ठीक है। थोड़ी सी प्याज जो है हमें गोल्डन ब्राउन करनी है। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर और ये सारे मसाले डालेंगे। ये प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी, सही है। अब इस कंडीशन पे जो है मैं इसमें टमाटर डालूँगी। पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने भूना। ये देखिए, ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें मैं ये आलू डाल दूँगी जो मैंने काट के रखे थे, ठीक है। तो अच्छी तरह मिक्स कर दूँ। ये देखिए आप, ये अच्छी तरह मसाले में आलू जो है भुन गए, ठीक है। ये अच्छी तरह भुन गए। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ इनको गलाने के लिए। और ये जिस बाउल में मैंने आलू भरे हुए थे, ये बाउल फुल भर के मैंने पानी से ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है। जब ये गल जाएंगे फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। तब तक मैं इसको कवर करके आलू गलने के लिए छोड़ दूँ, ठीक है।
ये देखें, ये चावल मैंने भिगो दिए हैं, ठीक है। ये चावल मैंने भिगो दिए, कम से कम ये 15 मिनट भीगेंगे और तब तक आलू आधे से ज़्यादा गल गए। शक्ल दिखा देती हूँ मैं आपको। बस ये 15 मिनट बाद चावल हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए, चावलों को 15 मिनट हो गए, मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया। अब मैं जो है कवर हटा के अब मैं चावल इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये हमने चावल लिए, ये हमने डाल दिए, ठीक है। देखिए, मैंने इसमें चावल डाल दिए। अब मैं ये देखती हूँ इसको चम्मच चला के कि इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है, बिल्कुल बराए नाम। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चावल भीगे में अगर हमने ज़्यादा पानी डाला तो ये चावल बैठ जाएंगे। बस आपने देखा, मैंने जितनी ज़रूरत थी उतना पानी डाला है। और हम इसको कवर करके रख देते हैं। चूल्हा थोड़ा सा मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसका नमक चेक करेंगे। अगर नमक हमें कम लगेगा तो हम इसमें मज़ीद नमक डालेंगे, नहीं तो फिर ये दम पे लगा देंगे, ठीक है। तब तक इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चले आए, कवर हटा के देखते हैं कि चावल हमने रखे थे वो किस कंडीशन पे आए, ठीक है। मैं देखती हूँ चावल गल गए या नहीं। गल गए। अब मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है। कभी कभार जो इंसान का दिल चाहता है कि गोश्त खा खा के जब दिल भर जाता है, चिकन भी, बीफ भी, मटन भी, तो फिर ये दिल चाहता है कि कुछ हल्का फुल्का हो तो जो हमें अच्छा लगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो फिर नेक्स्ट देखें क्या चीज़ बनाते हैं हम। ठीक है, चूल्हा बंद कर दिया मैंने। ये देखें, मज़ेदार ताहरी तैयार है। उसके साथ हमने दही का रायता बनाया है, ठीक है। और ये हमने सैलेड बनाई है, ठीक है। और ये ताहरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।